दोस्तों धूप मचाने यहाँ पे दो नए जीपीयू के साथ हम लोग आ चुके हैं। यस यार, वन ऑफ देम इज यार RTX 5060 जो जस्ट यहाँ पे रिसेंट में लॉन्च हुआ है, और एक अपना यार RTX का 4060। अब ये दोनों को आज यहाँ टेस्ट ऑन करने वाले हैं। अगेन देखो, दोनों जीपीयू अपने इन बजट सेगमेंट आते हैं, मतलब 30,000 की प्राइसिंग में अगर पीसी बिल्ड करने वाले हो ना, धूम मचा सकते हो। मतलब ये दोनों में फर्क क्या है, कितना परसेंटेज का आपको डिफरेंस गेम्स में अप स्केलिंग मिल जाती है। DLSS 4 में ज्यादा फायदा होगा या DLSS 3 काम चला देगा, आज रगड़ के टेस्ट करने वाले। देखो ये बजट इन दी सेगमेंट है, तो अगर आप यार बिल्ड करने की सोच रहे हो, मजा आएगा। गेम्स वगैरह टेस्ट करते हैं, लेट्स गो विद द फ्लो। बाकी दोस्तों दोनों जीपीयू इन माय हैंड्स है, एक तरफ 4060 तो एक तरफ 5060 का धुआंधार। अब यहाँ पे यार देखो, अब इन दोनों के अगर पहले हम लोग बेंचमार्किंग वगैरह करते हैं, रियल लाइफ सिनेरियो टेस्ट करेंगे, बट उससे पहले मैं एक बार यार इन दोनों की थोड़ी सी चीजें आपको बता देता हूँ। 4060 जो अपना है भाई 8GB GDDR6 मेमोरी के साथ आता है, और ठीक है एवरेज है, मतलब आप बोलो तो ये एंट्री लेवल एक जीपीयू, और 4060 काफी प्रचलित है लोगों के बीच में। बाकी ये DLSS 3 के साथ अपना आता है, और रे ट्रेसिंग का सपोर्ट आपको यहाँ पे मिल जाता है। दूसरी तरफ आप यार 5060 को यहाँ पे देखोगे तो वो 8GB मेमोरी के साथ तो आ रहा है, पर वो GDDR7 है। तो हाँ, यहाँ पे मेमोरी अपग्रेड आपको देखने को दिख गया। नॉट जस्ट मेमोरी, यहाँ पे और भी चीजें इंप्रूव हुई है, और साथ ही साथ यहाँ सबसे बड़ी चीज आपको DLSS 4 का सपोर्ट मिल जाता है, जहां 4x फ्रेम आप जनरेट कर सकते हो। तो ये एक काफी बड़ा एक आप बोल सकते हो AI अप स्केलिंग, और जो भी आप समझना चाहो अप स्केलिंग टेक्नोलॉजी है, जो आपको सिर्फ और सिर्फ 5000 सीरीज में मिलती है। तो ये चीज का एडवांटेज आप तगड़ा उठाने वाले। बाकी इस चीज के अलावा अगर बेंचमार्किंग की बात करूं तो भाई दोनों जीपीयू का देख सकते हो, 4060 का ये कुछ आपका स्कोर आ रहा है इन फ्रंट ऑफ यू, और 5060 की बात करूं तो राइट नाउ 5060 की भी यार जो स्कोर्स हमने यार 3D मार्क पे बेसिकली परफॉर्म किए, और इससे काफी हद तक क्लियर होता है कि 5060 बेटर रहेगा। और सिंपल है भाई, 5060 अपग्रेड जनरेशन है। 5000 रुपए में आपको कितना अपग्रेड मिलता है वो अब हम देखने वाले हैं। मतलब मैं डिफरेंट गेम्स ट्राई करने वाला हूं, 3-4 करेंगे, सारी AAA गेम सेम सिस्टम पे, बस जीपीयू चेंज करेंगे। लेट्स सी क्या परफॉर्मेंस मिलती है, मजा आएगा। लेट्स गो। ठीक है दोस्तों, अब लोग यहाँ पे हम लोग गेमिंग टेस्ट शुरुआत करते हैं। अब यहाँ पे मल्टीपल गेम्स हम लोग टेस्ट करेंगे, 4060 5060 दोनों के ऊपर रगड़ देंगे। प्रोसेसर अपना सेम यार i5 का 12400F यूज कर रहे हैं, साथ में अपना RTX जीपीयू चेंज करेंगे, 16GB के आसपास रैम है। शुरुआत करते हैं। पहले मेरे पास 4 गेम्स है वैसे तो। सबसे पहले अपनी यहाँ पे मैंने चला दिया होराइजन फोरबिडन वेस्ट, वन ऑफ द हाई रैम कंज्यूमिंग गेम है। राइट नो ये 7GB के आसपास वीरैम उठा रहा है, 100 के आसपास देख सकते हो वॉट पावर उठा रहा है, 63 के आसपास टेम्परेचर, एंड FPS वो भी धुआंधार चल रहे हैं अपने अराउंड वही 50-48 देख सकते हो, आपके सामने रिजल्ट है 50-50 ये देख सकते हो। FPS काफी वेरी हो रहे हैं, कभी एकदम अभी 60 थे, पर अब ये एक मल्टीपल रेंज में आ चुका है, और देख सकते हो 50 के अंदर ही FPS मेंटेन रहने वाले हैं। तो ये कुछ सीन था अभी राइट नो, ये अभी जो हमने होराइजन फोरबिडन वेस्ट चलाई है। बाकी ये सेटिंग वेरी हाई के ऊपर थी, वेरी हाई पे कुछ 50 के अंदर ही FPS मिल रहे हैं। और वही अगर मैं आप सेटिंग को थोड़ा सा आपको दिखा देता हूँ, और यहाँ पे हम लोग सेटिंग्स को ना यहाँ ग्राफिक्स को अंदर इसको हाई पे कर देते हैं, एंड राइट नो लेट्स सी द FPS। तो यहाँ पे अपना जो करीबन FPS अब जो मिल रहे हैं हाई पे, जो थोड़ी सी लो सेटिंग है 50, अभी भी मेंटेन वही है, मैंने ज़्यादा नहीं देखा। वैसे यार मैं आपको बता दूं, होराइजन वाली ये गेम जो है ये काफ़ी हाई क्वालिटी गेम है यहाँ पे है, और काफ़ी ब्लर भी हो रहा है, क्योंकि यार DLSS यहाँ पे वर्क कर रहा है, और वो वर्किंग ना इतनी शार्पनेस नहीं है, तो बहुत तेज मूवमेंट में ना गेम के जो ग्राफिक्स है बहुत थोड़े ब्लरी हो रहे हैं, बट 60 के नियर अबाउट पहुंच रहा है, बट अंदर ही रह रहा है, देख रहे हो ना FPS आपके सामने। तो ये अपना 4060 का सीन था। मैं एक चीज़ एज्यूम कर रहा हूँ, 4060 और 5060 दोनों 1080p गेमिंग के हिसाब से ही डिज़ाइन करे गए हैं, तो उस हिसाब से गेमिंग रखना। अब देखो राइट नाउ हमने ये जो गेम चला दिया, अब ये अपना 5060 के ऊपर चल गई है, सेम सेटिंग में रखने वाला हूं। सबसे पहले आप देख रहे हो ये राइट नो गेम प्ले 1080p वेरी हाई DLSS ऑन, सब कुछ एकदम सेम। और यहाँ पे FPS की बात करूं तो 5 से 6 FPS का डिफरेंस है मोस्ट प्रोबेबली, देख ही सकते हो आपके सामने ही है। अपना 52-55 के आसपास रह रहे हैं FPS, और सेटिंग्स भी अगर मैं आपको एक बार नोटिस कराऊं तो यहाँ पे आप देख सकते हो वही वेरी हाई अपना रहने वाला, 1080p DLSS ऑन, वही वगैरह वगैरह हो गया अपना। बाकी अगर मैं सेटिंग्स को थोड़ा कम कर दूं, लाइक हाई पे अगर कर दूं, तो यहाँ पे अगर आप FPS नोटिस करोगे तो ये 60 के रेंज अबाउट आ जाता है। तो ये कुछ अभी करंट का सीन है अपना RTX का 5060 के ऊपर। और करंटली बताऊं तो बहुत हद तक परफॉर्मेंस सिमिलर ही लग रही है, बट हाँ यहाँ पे यार बहुत सारी चीजें हैं, फ्यूचर में ड्राइवर अपडेट, गेम्स अपडेट के बाद शायद 56 थोड़ा सा बेटर ऑप्टिमाइज और हो जाए। और एट एंड अगर यार फर्स्ट गेम के हिसाब से बताऊं तो इजी विन, 5-7 FPS का मेरे हिसाब से डिफरेंस हमें ऑन स्पॉट दिखा है। और ये अपना 5060 का एक और गेम चलाते हैं। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट गेम हमने यहाँ पे साइबरपंक चला दिया। इसमें आपको रियल टेस्ट दिखेगा 5000 सीरीज का, मतलब रियलिटी पता चलेगी। ये एक ऑफिशियल टाइटल भी है एनवीडिया का। अगेन अब सबसे पहले राइट नो हमने 4060 अगेन यूज कर रहे हैं, देख सकते हो सेम सिस्टम। और यहाँ पे राइट नो FPS की बात करूँ तो 58 के आसपास आ रहे हैं। और सीन सिनेरियो के हिसाब से बताऊं तो यहाँ पे हमने यार रे ट्रेसिंग वगैरह भी ऑन है, साथ में यार DLSS मैंने यहाँ पे ऑन रख रखा है, क्योंकि वो एक टेक्नोलॉजी है जो मिलती है, तो क्यों ना यूज करा जाए, वही वाली बात है। और राइट नो आप गेम देख सकते हो। अच्छा मजे की चीज, ये गेम अगेन अभी राइट नो 4K में चल रही है, नॉट 1080p। वैसे ग्राफिक कार्ड 1080p के हिसाब से है, बट फिर भी मैंने एक चला के दिखा दिया आपको क्या FPS मिल रहा है। 50 के अंदर ही FPS है, आप नोटिस कर सकते हो। और इवन मैं अगर एक बार आपको सेटिंग्स दिखा दूं तो यही बहुत बड़ा चेंज आपको दिखेगा अभी 5000 पे, देख सकते हो ग्राफिक्स में अपना 1080p देख सकते हो, रे ट्रेसिंग ऑन मैंने रख रखी है, वेरी हाई सेटिंग्स है। और वीडियो में अगर आप देखो तो ये 4K सेटिंग हो रखी है।
तो ये कुछ सीन है 4K में आपको यार 50 के अंदर FPS मिल रहे हैं, 50 नहीं 60 के अंदर ही FPS मिल रहे हैं, तो ये कुछ है। और अब इसके अंदर हमने यार सब कुछ कर रखा है, DLSS वगैरह सब कुछ। अब मैं इसमें सेटिंग क्या करता हूँ, अब अगर मैं थोड़ी लो कर दूँ सेटिंग को, तो यहाँ पे देखो अगर मैं ग्राफिक्स में नहीं वीडियो में, यस यहाँ पे हम लोग 1080p कर देते हैं इसको, देख लो 1080p कर दी, 1080p वेरी हाई, सब कुछ रे ट्रेसिंग एंड एवरीथिंग ऑन। और अब अगर जो आपको FPS दिख रहे हैं वो कुछ 120 के आसपास आ गए, 130 के आसपास। और अगर आप एक बार 4K के शौकीन बन गए ना तो 1080p गेमिंग आपको मजा नहीं आएगा भाई, ये तो सच है। बाकी यहाँ पे 120 के आसपास ही FPS अपने रोल आउट कर रहे हैं, देख ही सकते हो 110 120 यही कुछ चल रहा है। अब दोस्तों आप 5000 सीरीज की पावर देखो, तो राइट नाउ हमने अगेन यहाँ पे भी साइबरपंक चला दी है, सेम अपना सब कुछ सेम प्रोसेसर वगैरह सब कुछ। और यहाँ जो FPS आपको मिल रहे हैं 4K सेटिंग पे वो 118 से 120 आ रहे हैं, मतलब जितने आपको RTX 4060 में मिल रहे थे उससे डबल हो गए हैं सीधे ही सीधे। अब इसके लिए यार सबसे जो बेहतरीन चीज है, गेम तो अपनी चली रही है बहुत ही सही, यहाँ पे 4x फ्रेम जनरेशन जो नया एनवीडिया का आया था उसके कारण ये चीज पॉसिबल हो पा रही है। यहाँ सेटिंग में आप देख सकते हो यहाँ पे अपना 4x फ्रेम मैंने कर रखा है, और इसके कारण ही भाई ये इतने FPS, और जो गेम धुआंधार चल रही है, मजा आ रहा है, रे ट्रेसिंग एंड एवरीथिंग, इवन ग्राफिक्स भी काफी हद तक मेंटेन है, ऐसा नहीं है अप स्केलिंग के कारण ग्राफिक्स, ये 4x का अलग ही मजा है दोस्तों। बाकी 1080p की बात करूं तो 1080p में अपना अगर आप FPS राइट नाउ नोटिस करोगे वही वेरी हाई सेटिंग्स एंड एवरीथिंग इज ऑन, और यहाँ पे अपना 200 प्लस FPS आ रहे हैं, यहाँ पे अपना 110 के आसपास मिल रहे थे, यहाँ 200 के आसपास आ रहे हैं। ये अगेन यहाँ पे भी हमने 4x फ्रेम जनरेशन यूज करा है। अच्छा चलो अब मैं 4x फ्रेम जनरेशन को यहाँ पे करके इसको 2x कर देता हूँ। 2x वाला क्या है, 2x जो अपना सेम है RTX 4060 वाला ही है, तो फिर भी अगर आप देखोगे तो हाफ FPS हो गए, तो वही थोड़ा सा जो फर्क अपना आ रहा है, DLSS 4 ने थोड़ी सी तबाही मचा रखी है, और काफी डिफरेंस 4K में तो दिखा ही है। देखो ग्राफिक्स थोड़े से लो हो जाते हैं, मानता हूँ हल्के फुल्के आपको दिखेंगे, पर फिर भी काफी हद तक मेंटेन है। मैं अगेन बोलूंगा गेम काफी धुआंधार चल रही है, अगेन मस्ती एकदम खोर। यहाँ हमें थोड़ा सा डिफरेंस देखने को दिख जाता है भाई RTX 5000 सीरीज का। ठीक है दोस्तों, एक और मैंने AAA गेम चला दिया, स्पाइडरमैन इसका नाम है। अरे भाई यहाँ तो लड़ाई झगड़े का माहौल हो रखा है राइट नाउ, और गेम में आप देख सकते हो FPS वगैरह क्या सीन चल रहे हैं। सेम ग्राफिक्स पे दोनों बार मैं खेलने वाला हूँ, अभी RTX 4060 पे अपना चल रहा है, 1080p वेरी हाई RTX ऑन है यहाँ पे, और थोड़ा सा आपको लैग दिख रहा होगा। कंसिस्टेंट यहाँ पे बात करूँ तो थोड़े FPS अपने आ रहे हैं, 80 के अंदर ही आप समझ के चलो, मतलब वो 100 तो दिख रहे थे बट वो एक्चुअल 100 नहीं थे, क्योंकि यहाँ पे आपका काफी बार यार देख रहे हो ना अलग अलग चीजें, कंप्लीट रे ट्रेसिंग शेडर्स वगैरह अब यहाँ पे अनेबल हुए हैं, तो ये 70 के आसपास FPS पहुंच गए। मतलब रेंडर डिस्टेंस पे इस पर काफी चीजें करती है डिपेंड, क्योंकि एकदम से देख रहे हो कितनी सारी बिल्डिंग रेंडर करनी पड़ गई, और एकदम से हमारा यहाँ पे कुछ भी नहीं होगा, तो वो वाला सीन हो जाता है। तो इस गेम में तब भी आपके FPS कुछ आप 80 के नियर अबाउट ही पकड़ के चलो, अपना जो यहाँ पे सीन चल रहा है राइट नाउ, और ठीक ठाक है भाई, गेम चल रही है अपनी 1080p में। 4060 कहीं से कमजोर नहीं है भाई, ये एकदम मॉडर्न गेम है, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ इसको रिलीज हुए हुए, और धमा चौकड़ी मचा रखी है। अगर 5060 की बात करूँ तो ये आप परफॉर्मेंस राइट नाउ 5060 पे देख रहे हो, अगेन इंसेन भाई, यहाँ पे अपना आराम से आप देख रहे हो 100 के आसपास FPS मिल रहे हैं, रे ट्रेसिंग वगैरह सब कुछ ऑन है, वेरी हाई सेटिंग हो रखी है, 1080p गेमिंग चल रही है। और अगेन यहाँ पे भी अपना फ्लैक्स के साथ यहाँ भी आपको 100 के आसपास ही FPS मिल रहे हैं। बट एक चीज़ नोटिसेबल है, ये गेम अभी बहुत थोड़ी ऑप्टिमाइज है, मतलब शायद अभी फ्यूचर में और अपडेट्स के बाद बेटर हो जाए, तो शायद आपको न्यू GPU के अंदर इसकी अच्छी परफॉर्मेंस मिले, और कल को अगर इसके अंदर 4x फ्रेम जनरेशन आ जाए तो मे बी दैट्स अ गुड थिंग आल्सो, है ना। बट हाँ 4x में थोड़ा सा तो क्वालिटी लॉस होता है, ये चीज़ आप याद रखना, अगेन बोलूंगा क्योंकि वो एक आप स्केलिंग टेक्नोलॉजी है। बाकी गेम तो अपनी झन्नाटेदार है। ये लीजिए दोस्तों, एट एंड हम लोग यहाँ पे हॉगवर्ट लेगेसी पे पहुंच गए, एक और AAA गेम, और यहाँ पे राइट नाउ 4060 में परफॉर्मेंस कूल इनफ, ये अपने 60 के नियर अबाउट 70 के आसपास FPS चल रहे हैं, दैट इज रियली अ नाइस नंबर। और अगेन ये गेम यार नेटिव रेजोल्यूशन 4K पे ही चल रही है, क्योंकि 4K मॉनिटर है, तो ठीक ठाक है यार, परफॉर्मेंस वाइज सुपर कूल अमेजिंग, और ठीक ठाक चल रही है। यहाँ पे रे ट्रेसिंग वगैरह ऑन है अपना, और धमा चौकड़ी मचा रखी है गेम ने, फुल एकदम इंजॉयमेंट वाला सीन है, ये गेम भी काफ़ी सही चल रही है। और यहाँ पे भी आपको यार वैसे आपको बताऊँ तो 4x फ्रेम जनरेशन का ऑप्शन मिलता है, बट उसके लिए RTX 5060 चाहिए होगा, चलाते हैं उसको, लेट्स गो। तो ये राइट नाउ अब आप जो गेम प्ले देख रहे हो 5060 पे काफ़ी अमेजिंग यहाँ पे, और यहाँ पे जो FPS है 150 तक भी आपके जा रहे हैं, तो ये कुछ सीन है दोस्तों गेमिंग के हिसाब से अगर आपको बताऊँ तो काफ़ी फर्क है। अब ये फर्क आपको ज्यादातर दिखेगा 4x फ्रेम में, सीधी बात है, अगर आप अप स्केलिंग यूज करते हो तो आपको समझ आएगा, फिर दिखेगा फर्क रियलिटी वाला, वरना तो भाई काफी हद तक FPS सेम ही है, ज्यादा नहीं 5 से 10 FPS का डिफरेंस मिलेगा, जैसा मैंने आपको वो दिखाया ना अपना होराइजन फॉरबिडन वेस्ट, उतना ही 5-10 FPS का ही ज्यादा आएगा, उसके लिए 5000 रुपए वो हो जाते हैं। बाकी हाँ टेक्नोलॉजी DLSS 4 के कारण ही जो आप देख रहे थे साइबरपंक वगैरह में ज्यादा FPS मिल रहे थे वो वहां से आ रहे हैं, तो हाँ स्कूल इनफ है, मानता हूँ खतरनाक करा है,
बट ठीक है। अब आप बताओ आपको कौन सा अच्छा लगा। गेमिंग तो मैंने आपको प्रॉपर्ली दिखा। तो ये कुछ दोस्तों कंप्लीटली ओवरऑल सीन था। होप्स आपको पसंद आया। अब ऐसे यार हमें पता ही था स्टार्टिंग से ही RTX 5060 बेटर परफॉर्म करेगा। अब वही अगर आपको लेटेस्ट टेक्नोलॉजी चीजें चाहिए, जैसे मैंने बताया भाई DLSS 4, ये जो मल्टी फ्रेम जनरेशन है 4x फ्रेम वाला, ये मोस्ट गेम्स में अपकमिंग आएगा। तो उसके बाद ऐसे ही आपको जैसे साइबरपंक में अपने को ज्यादा FPS मिल रहे थे ना 4K में, सेम रिजल्ट रहेगा उन गेम्स के अंदर भी। तो हाँ बोल सकते हो न्यू टेक्नोलॉजी के लिए आप 5,000 रुपए लगाना चाहो तो वो आप पे डिपेंड करता है। बाकी परफॉर्मेंस काफी हद तक भाई 4060 भी बेटर है, बट वो ये 5060 आ गया है, न्यू है। बट एक चीज कंसीडर करना, 5060 के लिए आपके पास PCI जो स्लॉट होगा ना वो Zen 5 हो या 4 हो तभी बेस्ट वर्किंग करेगा, वरना ब्लैक स्क्रीन प्रॉब्लम आ सकती है। तो ये चीज है, तो उसके लिए महंगा मदरबोर्ड या मदरबोर्ड देख के लेना। तो ये कुछ कंप्लीटली सीन था 5060 क्वाइट वेल। मैं यार देखो अगर प्राइस टू परफॉर्मेंस देखो तो 4060 काफी आकर्षित है, बट फ्यूचर प्रूफ और थोड़ा सा यार चीजें अगर टेक आपको पसंद है, इन टेक्नोलॉजीज अलग अलग, तो भाई आप 5060 कंसीडर कर सकते हो। तो कैसा लगा बताना कमेंट में। होप्स आपको वीडियो पसंद आई हो। बिल्कुल भाई लाइक कर सकते हो, सब्सक्राइब बनता है ऐसे ही टेक रिलेटेड वीडियोस के लिए, शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।